नमस्कार। राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और 5 बजे के आंकड़ों के हिसाब से 68.24% मतदान हुआ है। और बम्पर वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा, राजस्थान में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। क्योंकि बम्पर वोटिंग के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और किसके पक्ष में जाएंगे और किसके खिलाफ, इस पर कुछ नए और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन इस बार बड़े बड़े वादे चुनावी मैदान में गूंजे, जिसमें महिलाओं को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान किए गए। तो इस बार महिला वोटर्स किसके पक्ष में रहे और राजस्थान को लेकर जो 5 बजे के आंकड़े हैं 68.24% मतदान देखने को मिला है। लेकिन 6 बजे तक यहाँ वोटिंग हुई है, उस हिसाब से इस आंकड़े में और बढ़ोतरी होगी, इसे बम्पर वोटिंग मानी जा रही है। लेकिन जिस कारण से यहाँ पर कुल 199 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो 1863 यहाँ पर उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। और अब क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो विश्लेषण उस हिसाब से हर सीट का आपको महत्वपूर्ण आंकड़ा देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बम्पर वोटिंग का फायदा किसके पक्ष में जा सकता है। देखिए, यहाँ पर जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 1998 से लेकर अब तक का जो आंकड़ा रहा, देखिए अगर बात की जाए 2003 में 67.18% यह मतदान हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। और यहां पर 2008 में जहां पर कांग्रेस का नंबर आया, वोट परसेंटेज कम होता है तो कांग्रेस की सरकार बनती है, और वोट परसेंटेज बढ़ता है तब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाती है। और 74% के मुकाबले 5 बजे के आंकड़े में 68% मतदान हुआ है, यानी अभी भी 6% कम है। तो क्या यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा, जिस कारण से यहाँ पर राजस्थान को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। तो राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलने का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा या बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर महेंद्र राठौर को चुनावी मैदान में उतारा। ये भी एक सीट, बड़ी सीट वीआईपी सीटों में मानी गई, जबकि यहाँ पर गहलोत के मंत्री यहाँ पर शांति धारीवाल भी यहाँ चुनावी मैदान में थे। इसके अलावा बात की जाए जिस कारण से यहाँ पर वसुंधरा राजे भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सीएम रही हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस ने रामलाल को चुनावी मैदान में उतारा। इस तरह से बड़े दिग्गज नेताओं का किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं, सचिन पायलट के खिलाफ यहाँ पर अजित सिंह मेहता को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। इस तरह से बड़े बड़े ऐलान इस बार चुनावी मैदान में किए गए, लेकिन जनता ने बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो रुझान है, इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं राजस्थान को लेकर, जो अनुमान लगाया जा रहा है। सादुल शहर पर करीब यहाँ पर 5 बजे के आंकड़ों के हिसाब से 73.13% मतदान देखने को मिला है। और जो अनुमान दिखाया जा रहा है, सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। श्रीगंगानगर पर भी यहाँ पर 67.47% मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि करणपुर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। सूरतगढ़ की सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, यहाँ 74.18% मतदान देखने को मिला है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जयसिंह नगर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, 71.95% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। अनूपगढ़ की लेकर बात की जाए तो 73.27% मतदान देखने को मिला है। सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर बात की जाए संग्रिया सीट को लेकर भी कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, 74.06% मतदान देखने को मिला है। हनुमानगढ़ सीट पर निर्दलीय का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस सीट पर निर्दलीय और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, तो इस तरह पर निर्दलीय यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। पीली बंगा की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस सीट को लेकर, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए लोअर सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 68.34% मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पर बात की जाए भादरा सीट पर भी 75.52% मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर अन्य का पलड़ा यानी आरएलपी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए खादीवाला सीट को लेकर तो इस पर 67.19% यहाँ मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। बीकानेर पश्चिम की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। जबकि बीकानेर पूर्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 62 लगभग वोटिंग देखने को मिली है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कोलायत सीट पर भी कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है, 71.31% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। यहाँ पर बात की जाए लूणकरणसर की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, 60.08% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है
और यहाँ पर बात की जाए तो श्री डोंगरगढ़ सीट को लेकर 66.42% यहाँ मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर अन्य का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। नौका सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर इस सीट पर कब्जा जमा सकती है और 68.02% मतदान देखने यहाँ पर मिला है। सादुलपुर की अगर बात की जाए तो करीब यहाँ 72.89% यहाँ मतदान देखने को मिला है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर तारानगर सीट को लेकर 76.05% मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो सरदार शहर सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। 71.74% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। चुरू सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहाँ पर रतनगढ़ सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए जूनागढ़ सीट को लेकर इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। पिलानी सीट को लेकर भी कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए सूरजगढ़ को लेकर इस सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झुंझुनू सीट पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस सीट पर भी जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। मंडावा सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। नवलगढ़ सीट को लेकर भी कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। उदयपुर भाटी सीट को लेकर भी कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए खेतरी सीट पर यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। यहाँ पर फतेहपुर सीट को लेकर कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान है। यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। धोट सीट को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर सीकर सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। तारारामगढ़ सीट को लेकर कांग्रेस पर इस सीट पर कब्जा जमा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए खंडेला सीट को लेकर भी कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नीम का थाना यहाँ पर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जो अनुमान सामने आ रहा है। श्री माधोपुर सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान सामने आ रहा है। कोटपुतली सीट को लेकर कांग्रेस इस सीट पर कब्जा जमा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए विराटनगर को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। सायपुरा को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि यहाँ पर चौमू सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। कोलारा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जबकि दूदू सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए जोटबाड़ा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आमेर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। जाम्बा रामगढ़ सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए हमा महल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। विद्याधर नगर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। यानी अब तक यहाँ पर 50 सीटों के आंकड़ों में 23 सीटों पर कांग्रेस तो 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिविल लाइन की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। किशन पोल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आदर्श नगर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मालवीय नगर पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। संगनेर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। बगरू सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। जबकि बस्ती सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जो है एक तरफा जीतती नजर आ सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। चाकसू सीट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा सीट पर भारी नजर आ रहा है, जबकि जितारा सीट पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। किशनगढ़ बास को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। मंडावर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहाँ पर बात की जाए बेड़ोर को लेकर भी यहाँ पर अन्य का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मानसूर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए थाना गांधी सीट पर अन्य निर्दलीय इस सीट पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। अलवर ग्रामीण को लेकर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। अलवर शहर पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रामगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। यहाँ पर राज लक्ष्मणगढ़ को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। काठुमर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। कांबा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। नगर सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है।
डींग कुमेहर सीट पर भी कांग्रेस यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। भरतपुर सीट पर अन्य का पलड़ा यानी निर्दलीय यहां पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। नंदवाई सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। वेरल सीट पर भी कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बयाना सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है। वासड़ी सीट पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। बाड़ी सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। धौलपुर सीट पर बीजेपी यहां पर कमल खिला रही है। राजाखेड़ा सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहां पर डोडा भीम पर यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंदौर सीट को लेकर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। करौली सीट की अगर बात की जाए तो सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए सपोर्टरा सीट को लेकर भी कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बांदीकुई सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। महवा सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर सिकराय सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। दूसरा सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लालसोट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। गंगापुर के लिए भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। बामनबाग सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। सवाई माधोपुर सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। यहाँ पर खंडार सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर मालपुरा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। डिवाई के लेकर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। टोंक सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि देवली उनियारा सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। किशनगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। पुष्कर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। अजमेर उत्तर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। अब तक राजस्थान की 100 सीटों का जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 41 सीटों पर कांग्रेस, तो 6 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं अजमेर दक्षिण पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है। यहाँ पर बात की जाए नसीराबाद को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। व्यवहार की सीट की अगर बात की जाए तो सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बासुदा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। केकड़ी सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। अगली सीट की बात की जाए लाडनून सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो डेडबाना सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। जायल सीट पर कांग्रेस यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। नागौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए खींवसर सीट पर अन्य निर्दलीय यहाँ पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। मंडाता सीट पर भी अन्य का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। डेगाना सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए मकराना सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। नाम्बा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। जेतारण सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। यहाँ पर बात की जाए सोजत सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। पाली सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर बात की जाए मड़वाड़ जंक्शन पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पाली सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुमेरपुर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। फलोदी पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए लोहाभट्ट सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। शेरगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। ओसियान सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। सरदारपुरा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जोधपुर सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर बात की जाए सूरसागर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर लुंगड़ी सीट पर बात की जाए तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। पिलाड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। यहाँ पर जैसलमेर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पर बात की जाए पोखरण को लेकर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। सिर्फ सीट की अगर बात की जाए तो रविंद्र भाटी यहाँ पर अन्य उम्मीदवार यहाँ पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। बाड़मेर सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बयातू सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पचपदरा सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिवाना सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। जबकि गुंडा मलानी सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चौटन सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। यहाँ पर आहोर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जालोर सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। भीनमाल सीट को लेकर भी कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। साचोर सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहाँ पर रानीबाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। सियोरी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है।
यहाँ पर रेवदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए गोगुंदा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहाँ पर बात की जाए झाडोल की लेकर भारतीय जनता पार्टी सीट पर भी जीत हासिल करती नजर आ रही है। अब तक राजस्थान की 150 सीटों का जो अनुमान है उसमें 60 सीटों पर कांग्रेस तो 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य का 9 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगली सीट की बात की जाए तो खेरवाड़ा सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। उदयपुर ग्रामीण पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। उदयपुर शहर पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। मावली सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। बल्लभ नगर पर कांग्रेस का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर रसूलपुर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दरियाबाद पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। डोंगरगढ़पुर को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आसपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो सांगबाड़ा सीट पर अन्य का पलड़ा यानी निर्दलीय यहाँ पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए 84 को लेकर भी अन्य यानी आरएलपी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जबकि घाटोल सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। गढ़ी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि बांसवाड़ा पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। बागीदौरा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। कुशलगढ़ को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। यहाँ पर बात की जाए कपासन सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। वेंगू यहाँ पर सीट पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में सीट जा सकती है। चित्तौड़गढ़ सीट को लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस का सीट पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। निम्बा हेड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पर बड़ी सादड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भीम सीट की बात की जाए तो सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। कुंभलगढ़ सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। राजसमंद सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। नाथद्वारा सीट पर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आसिंद सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। मांडल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। साड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि भीलवाड़ा सीट पर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। शाहपुरा सीट पर यहाँ पर कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर शाहजपुर सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मंडलगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। हिंडौली सीट पर भी कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। केशोराय पाटन सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कमल खिल सकता है। बूंदी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, लेकिन कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो पीपलदा सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सागौन सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। और कोटा उत्तर सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कोटा दक्षिण सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो लाड़पुरा सीट पर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रामगंज सीट मंडी पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीधे तौर पर जीत हासिल कर सकती है। आंध्र सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी हो सकता है। किशनगढ़ सीट पर भी कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। 12 अटरू सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। छबड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर डग सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झालरा पाटन सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी कमल खिलाती नजर आ रही है। कानपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। और मनोहर थाना सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान के लिए यहाँ पर 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है। एक सीट यहाँ पर जो है यहाँ पर उम्मीदवार निधन के चलते यहाँ पर वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि 199 सीटों और 200 सीटों के जो आंकड़े हैं 106 से लेकर 120 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है राजस्थान को लेकर, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 80 से लेकर 90 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। और अन्य के पक्ष में भी 11 से 15 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में 101 सीट पर बहुमत मिलता है, लेकिन 199 पर ही वोटिंग हुई है। तो इस तरह से 100 सीटों पर अब बहुमत का आंकड़ा मिल जाएगा। उस हिसाब से 100 सीटों के आसपास यानी बहुमत के पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस यहां पर पीछे नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिसका से बम्पर वोटिंग हुई है और जो आपको विश्लेषण भी दिखाएं कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता है।
और इस बार भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। इससे पहले भी आपको बता दें कि यहां पर जो जुलाई और अक्टूबर में अनुमान था कि 64 सीट कांग्रेस और 132 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, और जुलाई के सर्वे 83 सीटों पर कांग्रेस और 114 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। फिर आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। ओपिनियन पोल के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाती नजर आ रही है। सरकार बदलने का सिलसिला है, क्या एक बार फिर से बरकरार रहेगा या बदलाव होगा? राजस्थान में कांग्रेस तो दावा कर रही है कि वो यहाँ पर बदलाव नहीं बल्कि फिर से कांग्रेस सरकार लाएंगे, लेकिन जिस कार से जनता ने बम्पर वोटिंग की है उस हिसाब से मायने निकाले जा रहे हैं कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिल सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिर 5 राज्य में किसकी जीत और किसकी हार होगी, क्योंकि इन चुनावी नतीजों के आंकड़े लोकसभा चुनाव से भी जोड़े जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है और लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है 5 राज्य में किसकी सरकार बनेगी? तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।